शिखा भटनागर के घर वाले 2 दिन के लिए बाहर गए थे। जब वो लोग आज लौटे, छोटी बहू, महेश, खून खून। शिखा भटनागर के पति ऋतुराज भटनागर पूना बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे, इसलिए शिखा के मौत के बारे में उन्हें आज ही पता चला। हमने वहाँ इन्वेस्टिगेशन की और पड़ोसियों से यह पता चला कि आखिरी बार उनके घर से सक्कूबाई को निकलते हुए देखा गया था। एक मिनट इंस्पेक्टर पवार, आपने मेरी मुवक्किल को घर के बाहर देखा या अंदर देखा? बाहर। घर के बाहर देखा है। और ऑनर, इससे कैसे प्रमाणित होता है कि मेरी मुवक्किल ने हत्या की है? पड़क जी, आपकी बात सही है, इसलिए मैं सर्च वारंट लेके सक्कूबाई के घर तलाशी लेने पहुंचा। तेरे पे करूं क्या? सब कुछ हो गया क्या? जी मैम साहब। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है। मैम साहब, वहां क्या कर रही है? जल्दी आ। ये सब क्या है? अरे देवा, मुझे काला जादू करके मारना चाहती हो क्या? मैम साहब, कई लोगों ने कहा कि तुम काला जादू करती हो, फिर भी तुम्हें मैंने काम पे रखा। ये मैंने नहीं किया और मुझे नहीं पता ये किसने किया है। अभी तुम ही रूम में आई थी। क्या बात कर रही है आप मैम साहब? अगर आपको काम पे नहीं रखना है तो आप बोल दो ना, हम कोई दूसरा घर देख लेगा। जाओ यहाँ से, ये महीना पूरा करके मत आना, तब तक दूसरी बाई देख लूंगी मैं। हेलो, बोरीवली पुलिस स्टेशन। हेलो साहब, वो शकुबाई अपने पति को मार डालेगी। कौन बोल रहे हैं? साहब, वो काला जादू कर रही है, आप बचा लो साहब उसे। कौन? सब शकुबाई, वो काम वाली भाई साहब, वो अग्निपड़ा चौपड़पट्टी में रहती है साहब। ए सावन, गाड़ी काट रहे। ए, बॉडी उतारो मत, फोटो खींचो पहले और एक एक कोपरा चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। शोधा रे, शोधा। साहब, ये देखो। साहब, इसने तो शराब पी रखी है। उठो, डालो गाड़ी में। उठो, अरे उठ, उठ। पुलिस के मुताबिक सक्कूबाई नाम के काम वाली बाई ने अपने पति की बलि दे दी। दौलत पाने के लिए अंधविश्वास का सहारा लेने वाली सक्कू ने अपने ही हाथों अपनी सुहाग को उजाड़ दिया। चला, गाड़ी टका लो कर। क्यों किया तुमने ऐसा? अपने ही पति को मार डाला? मैंने कुछ नहीं किया है। अभिमन्यु साहब, आप हमारे नेता हो, मुझे बचा लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया है। चलो गाड़ी में, चलो चलो। मैंने कुछ नहीं किया है। लालच की अंधी सक्कू ने अपने पति की नरबली दे दी। अब वो प्रधानमंत्री श्री अभिमन्यु कॉल से मदद की गुहार लगा रही हैं। लालच में इंसान कितना गिर जाता है। पहले अपने पति की बलि दी और अब
मदद के लिए चिल्ला रही है। इट्स अनबिलीवेबल, है ना सर? वरुण, संभावनाएं अंतहीन होती हैं, किसी भी दिशा में जा सकती है, किंतु सत्य निराकार होता है। उसे केवल प्रमाणों द्वारा ही सही रूप में देखा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने केडी सर। अभिमन्यु जी, ऐसा। और मेरा नाम अभिमन्यु कौल। आपको कौन नहीं जानता? इस देश के युवा प्रधानमंत्री, बदलाव की नई बहार लेकर आए हैं आप। बैठिए बैठिए। थैंक यू। अचानक आप यहाँ आइए। जो अभी आप बोल रहे थे, सच्चाई को प्रमाणों से आकार देने की बात, उस काम वाली बाई सक्कू के लिए जिस पर 2 खून के आरोप है, मैं उसके लिए आपसे हेल्प मांगने आया हूँ। अभिमन्यु जी, सक्कूबाई पर 2 जघन्य हत्याओं का आरोप है। अपने पति की हत्या की है उसने, और जिस महिला के लिए वो काम करती थी उसकी भी। क्यों सहायता करना चाहते हैं आप उसकी? सक्कूबाई को जानता हूं मैं, मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी की है। कैंपेनिंग के दौरान मैंने उन्हें देखा था कैसे यंग लोगों को एनकरेज कर रही थी। मेरे ऑफिस में भी कुछ महीने उन्होंने काम किया, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो ये नहीं कर सकती। और जहां पर उनका स्लम है वहां पे कुछ लैंड माफिया भी एक्टिव है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सच्चाई का पता करें और सक्कूबाई को इंसाफ दिलाइए। आप कह रहे हैं तो सक्कूबाई की सहायता अवश्य करूंगा। थैंक यू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। उम्मीद तो हम सबको, इस देश को आपसे है। बदलाव की नई लहर लाएंगे आप। आई टोटली बिलीव दैट आज की यंग जनरेशन देश को बदल सकती है। हिंदुस्तान के यंगिस्तान को जागृत करना है। मैं आपके विचारों से सहमत हूं और आपकी इस विश्वास की सराहना करता हूं। मैं सक्कूबाई को निर्दोष प्रमाणित करने का पूरा प्रयास करूंगा। शुक्रिया सर, चलता हूं। छोड़ा उसने। सर, इस केस को मत लीजिए। योर ऑनर, सक्कूबाई के डिफेंस में कोई भी लॉयर सामने नहीं आया है। शायद वो सभी जानते हैं कि इसका बचाव करना बेकार है। सक्कूबाई, अगर आपके पास कोई वकील नहीं है तो ये अदालत आपको अपने बचाव के लिए वकील मुहैया करा सकती है। साहब, मुझे तो अभिमन्यु साहब ने बोला था कि मेरे वास्ते कोई बड़ा वकील लाएंगे। अब वो यहाँ नहीं है तो भी दूसरा वकील लेके क्या करेगी मैं? योर ऑनर, जिस औरत ने अंधविश्वास में आके अपने ही पति की जान ली हो, उसकी बलि चढ़ाई हो, ऐसी औरत का केस कौन लड़ेगा? कौन बनेगा उसका वकील? मैं लड़ूंगा ये केस, योर ऑनर। सक्कूबाई का केस मैं लड़ूंगा, ये रहे मेरे कागजात। देर आए दुरुस्त आए। आप आराम से बैठिए, तब तक मैं सक्कूबाई को फांसी के और करीब लेकर जाती हूँ। योर ऑनर, मैं कोर्ट से इजाजत चाहूंगी उन तमाम सबूतों और गवाहों को पेश करने की जो सिर्फ एक ही ओर इशारा करते हैं कि सक्कूबाई बेहद ही खतरनाक और बेरहम औरत है जिसने अपने ही हाथों अपने पति की जान ले ली। मैंने ऐसा कुछ नहीं। योर ऑनर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के तहत ये सजाए मौत के हकदार है। और इसके लिए सबसे पहले मैं ये साबित करना चाहूंगी कि ये भोली भाली दिखने वाली घरेलू काम करने वाली औरत असल में काला जादू करती है। साहब, ये सच नहीं है। यही सच है योर ऑनर। ये चाकू जो लाश के पास से बरामद हुआ, जिस पर सक्कूबाई की उंगलियों के निशान है, ये सारा काला जादू का सामान जो सक्कूबाई के घर से बरामद हुआ, ये भी सच है योर ऑनर। योर ऑनर, सुनील की लाश एक पेड़ से बंधी हुई मिली थी जहां से काला जादू का सामान बरामद हुआ था, ये भी सच है। और ये शराब की बोतल जिसमें से शराब पीकर सक्कूबाई ने अपने ही पति की बलि चढ़ा दी, इसमें से कोई भी बात झूठी नहीं है योर ऑनर। झूठ नहीं है योर ऑनर, किंतु सत्य भी इतना सीधा और सरल नहीं होता। समीप से और ध्यान से देखने पर योर ऑनर, हर वस्तु, हर बात भिन्न दिखाई देती है। उदाहरण के रूप में योर ऑनर, एक महिला मदिरा पान करके
एक भारी भरकम पुरुष को उस प्रकार से बांधना जिस प्रकार से सकूबाई के पति बंधे हुए थे, योर ऑनर, ये संभव नहीं है। इसके लिए अधिक बल चाहिए और ये एक नारी का काम नहीं हो सकता। आप शायद औरत की ताकत से वाकिफ नहीं है मिस्टर पाठक, और वो भी सकूबाई जैसी औरतें जो दिन भर इतने घरों में इतना सारा काम करती है, वो कमजोर नहीं होती। और योर ऑनर, यहाँ पर बहस वैसे भी सक्कूबाई ने ये कैसे किया उसकी नहीं है, बहस ये है कि सक्कूबाई ने ये किया या नहीं। और मैं अपने सबूतों से ये साबित कर चुकी हूँ कि सुनील तावड़े का कत्ल सक्कूबाई ने ही किया है। जिन प्रमाण के आधार पर आपने ये दावा किया है कि सकूबाई ने हत्या की है, ये सब प्रमाण घटनास्थल पर किसी और के द्वारा रोपित भी किए जा सकते हैं। एक क्षण के लिए अगर सोच लें कि सकूबाई ने अपने पति की बलि चढ़ाई, तो फिर ये अपने ही रसोई के चाकू का उपयोग क्यों करेगी, योर ऑनर? पूरी संभावना है योर ऑनर कि किसी व्यक्ति ने सकूबाई के घर से इनका चाकू चुराया और घटनास्थल पर रोपित किया है। और क्योंकि चाकू इनका है तो इनकी उंगलियों के निशान तो उस पर होंगे ही। अच्छी इमेजिनेशन है आपकी मिस्टर पाठक, लेकिन आप अपनी इमेजिनेशन को साबित नहीं कर सकते। योर ऑनर, घटनास्थल पर यह चाकू बरामद हुआ लाश के पास से, उस पर जिसकी उंगलियों के निशान है वही असली कातिल है। कानूनन ये पुख्ता सबूत है और मिस्टर पाठक की इमेजिनेशन की वजह से इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। योर ऑनर, अब मैं कुछ गवाह पेश करना चाहूंगी जो ये बताएंगे कि सकूबाई किस तरह की औरत है। साहब, मैं चंदा ये सकू के सामने वाले खोली में रहती हूँ। मैं और मेरा पति रघु इन दोनों से बहुत परेशान हो गए थे, रोज झगड़ते थे। वो दारू पीता था ना, और ये उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहती थी साहब। और एक रात जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा सकू, ये क्या कर रही है तू? तेरे पे करूँ क्या? यही रास्ता है फटाफट पैसे पाने का। उसके बाद तो मैं इससे दूर ही रहने लगी। 4 महीने पहले शक्कूबाई मेरे घर में काम करती थी। एक बार मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी तो इसने खाना बनाया और उसे खाने के बाद हम बुरी तरह से बीमार हो गए। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है किसी ने मेरी फैमिली पर कुछ कराया था। कुछ यानी कि काला जादू, योर ऑनर, जिसका इस्तेमाल करके सक्कूबाई अपनी किस्मत बदलना चाहती थी और इसीलिए ये सबके साथ बुरा करती थी। जैसा मैं अदालत को कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूँ जो इस केस से जुड़ी हुई है, अगर आपकी परमिशन हो तो। जी सर, बोरीवली की लोकेलिटी में जहाँ सकूबाई काम करती है, वहाँ थोड़ी देर पहले एक घर में एक औरत की लाश मिली है। उसका नाम शिखा भटनागर। कई लोगों ने कहा कि तुम काला जादू करती हो, फिर भी तुम्हें मैंने काम पे रखा। क्या शिखा मैम साहब? ये खून भी इसी ने किया है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इंस्पेक्टर पवार मेरे मुवक्किल पर आरोप लगा रहे हैं। ये केवल एक पुलिसकर्मी है, साक्षी नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। इंस्पेक्टर पवार, आप उस मर्डर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है सिर्फ वो बताइए। आई एम सॉरी सर, शिखा भटनागर के घर वाले 2 दिन के लिए बाहर गए थे। जब वो लोग आज लौटे, छोटी बहू, महेश, खून खून। शिखा भटनागर के पति ऋतुराज भटनागर पूना बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे, इसलिए शिखा के मौत के बारे में उन्हें आज ही पता चला। हमने वहाँ इन्वेस्टिगेशन की और पड़ोसियों से ये पता चला कि आखिरी बार उनके घर से सकूबाई को निकलते हुए देखा गया था। एक मिनट इंस्पेक्टर पवार, आपने मेरी मुवक्किल को घर के बाहर देखा या अंदर देखा? बाहर। घर के बाहर देखा है। और ऑनर, इससे कैसे प्रमाणित होता है कि मेरी मुवक्किल ने हत्या की है? पड़क जी, आपकी बात सही है, इसलिए मैं सर्च वारंट लेके सकूबाई के घर तलाशी लेने पहुंचा। बस काहीतरी सापडेल तर।
तुला साहब देवाची शपथ, ये मेरा नहीं है साहब। ऑर्डर ऑर्डर। सकू भाई, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आप बीच में मत बोलिए। कंटिन्यू इंस्पेक्टर पवार। ये साड़ी सकूबाई की है। एक औरत ने पहचान के कंफर्म किया है। ऑर्डर ऑर्डर। सर, एक गवाह है मंगल, जिसने हमें फोन करके सकूबाई को पकड़वाया था। योर ऑनर, मैं कोर्ट से इजाजत चाहूंगी कि मंगत को बतौर गवाह पेश होने की इजाजत दी जाए। मिस्टर मंगत, क्या जानते हैं आप सुनील तावड़े यानी कि सकूबाई के पति के खून के बारे में? कि सब कुछ। सब कुछ मतलब? साहब, मैंने बहुत कोशिश की साहब, लेकिन देख, मेरी बात सुन, ऐसा मत कर। तेरे को बोला ना, मेरे को पैसा चाहिए। अब तेरे साथ ही जीना है मुझे। ये शराबी मर्द नहीं चाहिए मुझे। इसकी बलि तो देगी मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा ऐसा करने। हेलो, बोरीवली पुलिस स्टेशन। तो सब वो शकूबाई अपने पति को मार डालेगा। और साहब, जब मैं फोन कर वापस आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साहब, मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। बस करा, अब कुछ नहीं हो सकता सकू। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। अरे मत करो इतना लालच। आप क्या रिश्ता है आपका सकूबाई के साथ? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मिस्टर पाठक, बिल्कुल सही कह रहे थे आप। ये जादू टोना वगैरह तो सब कुछ स्वांग ही निकला। असली वजह तो अब सामने आई है योर ऑनर। अपने प्रेमी के साथ ऐश की जिंदगी गुजारनी थी, इसीलिए सकूबाई ने दो खून किए। अपने पति को रास्ते से हटाया और अपनी मालकिन को उसकी दौलत पाने के लिए। The case is crystal clear now. योर ऑनर, इस केस में जो नए हालात और नए साक्ष्य सामने आए हैं, उसे उनकी जांच करने के लिए मैं अदालत से समय की मांग करता हूं। यह अदालत 2 दिनों तक मुलतवी की जाती है। सकूबाई पर दूसरी हत्या का आरोप लगने के बाद तो ये केस एकदम 180 के कोण पर घूम गया है। उसका बचाव करना बहुत कठिन होगा। जैसे ही शिखा भटनागर के मर्डर के बारे में रिवील हुआ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तो अपना मोटिव ही बदल दिया। क्योंकि मंगत ने बयान दिया है कि वो सकूबाई का लवर है। मंगत और शिखा के घर वालों से पता लगा उनके बारे में? जी सर। सकू तो सुनील को खाना भी नहीं देती थी। साहब, वो दारू पीता था ना, और सकू को ये पसंद नहीं था, इसलिए वो घर के बाहर चली जाती थी। मैंने तो सुनील को बहुत बार खाना दिया। उस दिन क्या पता था कि मैं उसको आखिरी बार खाना दे रही हूँ। We are very sorry for your loss, ऋतुराज जी। आपकी पत्नी के बारे में कुछ पूछना चाह रही थी। पहले आप और आपके बॉस एक खूनी को डिफेंड करते, उसके बाद आप मुझसे सवाल करना चाहती हो कि उस कामवाली ने मेरी बीवी को क्यों मारा। बात ये नहीं है ऋतुराज जी,
हम ये जानने की कोशिश करें कि आपकी पत्नी के मर्डर के पीछे कोई और मोटिव तो नहीं। एक ही बात है, आप प्लीज। हाय रितु। हाय रितु सर। Anyway, thank you so much. I'm so sorry. साहब मेरा विश्वास कीजिए, आई शपथ मैंने शिखा मैम को नहीं मारा साहब। लोगों ने देखा है आपको वहाँ। साहब मेरे को तो रोज सबिच देखते हैं साहब। साहब हर घर में झाड़ू कटका पोछा सब करती हूँ, वही तो करने गई थी उस दिन में। ये बताइए कि मंगत के बारे में क्या जानती हैं आप? साहब देवा शपथ मैंने उस आदमी को एक बार भी नहीं देखा, कभी नहीं देखा साहब। जिस रात आपकी पति की हत्या हुई, उस रात हुआ क्या था? कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहती हो? हाँ साहब, वो उस दिन योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे मुवक्किल सकू भाई पर लगाए गए आरोप गलत है और अपने विश्वास को मैं इस अदालत में प्रमाण और साक्ष्य द्वारा स्थापित करना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। सर्वप्रथम योर ऑनर, वो चित्र जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि इनके पति सुनील पेड़ से बंधे हुए, योर ऑनर, वो जमीन से 7 फीट की ऊंचाई पर है और रस्सी उसके भी ऊपर टहनी पर बंधी हुई। अब योर ऑनर, सकूबाई के लिए इस ऊंचाई तक बिना सीढ़ी के पहुंचना ये तो असंभव है योर ऑनर, जिसका ये अर्थ होता है कि ये कार्य सकूबाई का नहीं किसी और का है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर पाठक अटकलें लगा रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। पेड़ के तनों की ऊंचाई को देखकर ये पता चलता है कि बिना सीढ़ी के उस ऊंचाई तक पहुंचना सकूबाई के लिए मुमकिन नहीं है। जी योर ऑनर, और घटनास्थल से पुलिस को कोई सीढ़ी प्राप्त नहीं हुई, जिसका यह अर्थ होता है योर ऑनर कि यह कार्य किसी और का है। और अपने विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए मैं सर्वप्रथम सकूबाई की पड़ोसन चंदा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। इजाजत। चंदा जी, आप अपनी पड़ोसन सकूबाई के पति सुनील को भोजन दिया करती थी, सुना है? आपने मेरे सहायक को बताया था। ये सखू उसके लिए कुछ बनाती नहीं थी ना, इसलिए। तो जिस रात सुनील जी की हत्या हुई, उस रात भी आप भोजन देने गई थी उन्हें, उनके घर गई थी? हाँ, मैंने दिया था उनको उस दिन भी भोजन। वो बोला मैं बाद में खा लूंगा, तो मैंने रख दिया। हाँ, बहुत ध्यान रखती हैं आप अपने पड़ोसी का। साहब, रखना ही पड़ता है ना। इतना ध्यान रख लिया आपने कि उनके भोजन में आपने विष मिला दिया। साहब, योर ऑनर, छानबीन के समय इंस्पेक्टर पवार को सकूबाई के घर से वो थाली प्राप्त हुई जिस थाली में चंदा जी ने इनके पति को भोजन परोसा था। उसमें रखा खाना योर ऑनर 2 दिन बासी अवश्य था, किंतु उसमें मिलाया गया विष योर ऑनर वो अपना अस्तित्व बनाए हुए था। खाने की परीक्षण से पता चला योर ऑनर कि उसमें पीला ठोठा नामक विष मिलाया गया था। अब स्पष्ट है कि यह भोजन आप ही ने परोसा था, तो आप ही ने विष मिलाया होगा। क्यों मारना चाहती थी आप? सुनील जी को बताइए। साहब, मैंने नहीं मारा है उसे, मैं सच कह रही हूँ। सच सच बताइए, क्यों मारना चाहती थी आप? साहब, मैं कह रही हूँ ना, मैंने नहीं मारा। तो किसने? मेरा पति रघु। साहब वो बोला कि ऑर्डर। योर ऑनर, मैं रघु जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत। रघु जी, आपके विषय में समस्त जानकारी प्राप्त कर चुका हूँ। जानकारी के अनुसार आपने सुनील जी की हत्या के 2 दिन पहले अपने खाते में 50,000 रुपए जमा किए थे। सोचने पर उतारू हो गया हूँ कि जिस व्यक्ति की माहवारी 5-7 हजार की हो, उसके पास अचानक इतना धन आया कहाँ से? मुझे माफ कर दो साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे पैसे की जरूरत थी और मेरा घर भी बिकने वाला था साहब, उसे बचाने के लिए सर। ठीक है, किसने दिया आपको ये रकम? साहब, मैं उसे नहीं जानता, सिर्फ 2 बार ही उसे मिला था
उसने ही मुझे जहर दिया था साहब। साहब मुझे माफ कर दो साहब। योर ऑनर, इसने कोशिश जरूर की है लेकिन खून इसने नहीं किया है। इसे तो ये भी नहीं पता था कि सकूबाई खुद अपने पति को मारने का प्लान बना चुकी है। लेकिन इससे रघु का अपराध कम नहीं होता। अदालत पुलिस को यह आदेश देती है कि वो रघु को गिरफ्तार करे और उस पर फिर से मुकदमा दायर करे और साथ ही ये पता करने की कोशिश करे कि उसे पैसा और जहर किसने दिया था। योर ऑनर, मिस्टर पाठक एक हत्यारे को बचाने के लिए इन सब के दुखों को वो नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं शिखा भटनागर की फैमिली के सदस्यों से भी कुछ पूछना चाहूंगी ताकि मिस्टर पाठक को उनके दुख और तकलीफों का अंदाजा हो। उन्होंने जिन्होंने अपने एक फैमिली के सदस्य को खोया है। मैं मेरे बड़े बेटे महेश और बड़ी बहू रजनी के साथ कल्याण में थी, मेरी ननंद की बेटी की शादी में। मुझे कहाँ पता था कि जब हम लौटेंगे तब हमारी छोटी बहू हमेशा के लिए। अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी मैं, उसे बहुत प्यार करती थी। इस औरत को तो फांसी ही दे देनी चाहिए। मैं अक्सर बिजनेस ट्रिप पे आता जाता रहता हूँ। उस दिन भी मैं पुणे में था। 2 दिन की जगह 4 दिन लग गए। काश मैं जल्दी आता तो शायद। तो जल्दी क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया जल्दी? वो मेरी बिजनेस डील साइन होने में वक्त लग गया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो ये जो बिजनेस डील में आपको वक्त लग गया, 2 दिन का समय, ये आपने बीच पर बैठे बैठे बिताए। पुणे में कोई समंदर नहीं है। पुणे में हो ना हो, लेकिन मुंबई से हवाई यात्रा द्वारा 55 मिनट दूरी पर पणजी, गोवा, वहां तो है। आप ये क्या बोल रहे हैं मिस्टर पाठक? वही बोल रहा हूँ जो सत्य है। ये देखिए, हमारे जो मित्र हैं योर ऑनर, ये पुणे में नहीं गोवा में थे, पणजी में अपनी माशूका कम सेक्रेटरी मिश्का जी के साथ आप थे ना वहाँ। ये सत्य है योर ऑनर, ऋतुराज जी पुणे में नहीं बल्कि गोवा में थे, होटल फिडाल्गो में अपनी सेक्रेटरी मिश्का जी के साथ। और ये जो बोर्डिंग कार्ड के बचे हुए हिस्से हैं योर ऑनर, जिसमें से एक पर ऋतुराज जी का नाम है, ये मेरी सहायिका ने मिश्का जी के पर्स में से ही प्राप्त किया। एनीवे, थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये मिस्टर ऋतुराज का जाति मामला है। योर ऑनर, ये जो जाति मामला है इनका, जिसे छुपाने का प्रयास किया था इन्होंने, इस मामले का इस हत्या के मामले के साथ में गहरा संबंध है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्लीज कंटिन्यू मिस्टर पाठक। धन्यवाद योर ऑनर। इस समय पर योर ऑनर मैं ऋतुराज जी के कार्यालय के ऑफिस बॉय को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। आपने जो मेरी सहायिका को बताया था, कृपया वो न्यायाधीश महोदय को भी बताइए। जी, मैं उनके केबिन में चाय लेके जा रहा था तो उनके केबिन का दरवाजा खुला हुआ था, तो मैंने देखा कि। चलो हम शादी कर लेते हैं। मिश्का, तुम जानते हो मैं ऑलरेडी शादीशुदा। हम दोनों के बीच में जो भी दीवार है हम उसे मिटा देते हैं, फिर हमें रोकने टोकने वाली कोई नहीं होगी। मैं जानता हूँ ये मिश्का ने सब कुछ बोला, लेकिन मैंने शिखा को नहीं मारा। वो मेरी बीवी थी और मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। एग्जैक्टली योर ऑनर, उस वक्त मिस्टर ऋतुराज गोवा में थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। योर ऑनर, माना कि हत्या इन्होंने नहीं की, लेकिन गोवा में बैठे बैठे करवा तो सकते हैं। लेकिन इनके पास मोटिव भी तो होना चाहिए। चलिए मान लिया, 1 मिनट के लिए मान लिया कि उनकी पत्नी को मारने का उनके पास मोटिव था, लेकिन सुनील। और जहां पर उनका स्लम है वहां पे कुछ लैंड माफिया भी एक्टिव है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सच्चाई का पता करें और सक्कू भाई को इंसाफ दिलाइए। सुनील के साथ तो इनका कोई लेना देना ही नहीं है। योर ऑनर, अभी अभी मुझे कुछ याद आया है, किंतु इस समय मैं अदालत में वो बात उठाना नहीं चाहूंगा। निवेदन करता हूं अदालत से कि कुछ और तथ्य उजागर करने के लिए मुझे कल सवेरे तक की मोहलत दी जाए। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। जी पाठक सर। योनी जी, आप बता रहे थे कुछ। जिस स्लम में सकूबाई रहती है उसका कुछ रीडेवलपमेंट हो रहा था, लैंड माफिया के बारे में कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता ने मुझे जानकारी दी थी कि कुछ बिल्डिंग वालों ने जबरदस्ती झोपड़पट्टी वालों से साइन करवा लिए थे ताकि घर जल्दी खाली करा सके। किस बिल्डर के लोग थे?
होराइजन बिल्डर्स। होराइजन बिल्डर्स, धन्यवाद अभिमन्यु जी। वेलकम। और मैं जल्दी काम खत्म करके आपसे आके मिलता हूँ। जी वरुण, होराइजन बिल्डर के बारे में पता कर। जी सर। योर ऑनर, मैं अदालत का आभार मानता हूं कि मुझे एक दिन का समय दिया गया। इस समय पर मैं ऋतुराज के बड़े भाई महेश भटनागर को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। इजाजत है। क्या व्यवसाय है आपका? जी मैं बिल्डर हूँ, कंस्ट्रक्शन करता हूँ। अभी अभी ये जो आपकी कंपनी है होराइजन बिल्डर्स, जिस भूमि पर आप बड़े बड़े विशाल भवन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस भूमि पर सकूबाई के साथ साथ अन्य गरीब लोगों के घर हैं, जिसे आप झुग्गी झोपड़ी कहते हैं। आप उन्हें वहां से हटाना चाहते हैं, सत्य कह रहा हूँ? यस, इट्स ट्रू, पर हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। अच्छा, आप जबरदस्ती नहीं करते। जहां तक मेरी जानकारी है, हर बिल्डर घर खाली कराने में अपने शक्ति का, अपनी ताकत का उपयोग तो करता ही है। आपने सकूबाई के साथ भी ऐसा किया है। आपको भले याद ना हो, सकूबाई को याद है? सकूबाई बताइए जज महोदय। साहब, इन्होंने धमकी दी थी और मैं अपना खोली खाली नहीं करना चाहती थी। इन्हीं के घर काम करती थी मैं। अरे बड़ी लीडर बनी फिर रही है सबकी। हाँ, सबको मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से रोक क्यों रही है? जितनी औकात है ना उतने में ही रहना। बिल्डर लोगों से पंगा लेगी तो मारी जाएगी, समझी? चलो यार, क्या बोल रहा हूँ? मुझे वो जमीन चाहिए। तू कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करेगी नहीं तो बचेगी नहीं तू। चलो। योर ऑनर, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, प्लीज बंद करवा दीजिए ये नाटक। अब एक गुनहगार के बयान से किसी को मुजरिम करार दिया जाएगा? बाकी सारे सबूत चश्मदीद गवाहों को ताक पे रख देंगे। योर ऑनर, मर्डर वेपन पे सकूबाई के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। लाखों का सामान बरामद हुआ है इनके घर से, और इन्हीं के आशिक मंगत ने बयान दिया है कि उन्होंने सकूबाई को सुनील की हत्या करते हुए देखा है। मिस्टर पाठक, आपकी दलीलों से लगता है कि शायद सकूबाई निर्दोष है, लेकिन कानून की नजर में लगने से कुछ नहीं होता। अदालत को पुख्ता सबूत चाहिए। कैसे झुटलाएंगे आप चश्मदीद गवाह को? वैसे भी आपने काफी समय ले लिया है। योर ऑनर, एक ही मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद योर ऑनर। धन्यवाद? किस बात के लिए? योर ऑनर, आपने ये जो दो शब्द एक साथ में कहे, चश्मदीद गवाह और समय, इससे मेरा माथा खनका। आपकी अनुमति हो तो एक अंतिम बार मैं इस केस के चश्मदीद गवाह मंगत को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। ठीक है, पूछ लीजिए। सुनील की हत्या के विषय में जानकारी देने के लिए आपने पुलिस को कितने बजे फोन किया था? ठीक से समय तो याद नहीं है सर, लेकिन 12-1 के बीच का समय रहा होगा। 12 और 1 के बीच का समय। योर ऑनर, मैं इस समय इंस्पेक्टर पवार को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। आप कहीं मत जाइएगा, यहीं रुकिएगा, आपकी आवश्यकता पड़ेगी मुझे। इंस्पेक्टर साहब, जब मंगत ने आपको फोन किया था, आपकी बात हुई थी उससे, आपको स्मरण है कि किन शब्दों का उपयोग किया था? क्या वाक्य कहा था आपसे? हेलो, बोरीवली पुलिस स्टेशन। सर साहब, वो सकूबाई अपने पति को मार डालेगी। कौन सकूबाई? वो अग्निपड़ा में रहती है साहब। आप सुनील को बचा लो साहब, वो उसके बलि देने वाली है। इसने मुझसे कहा था कि सकू अपने पति को मार डालेगी। सकू अपने पति को मार डालेगी, अर्थात मारने वाली है, मार देगी। आइए। योर ऑनर, ध्यान देने वाली ये बात है कि मंगत के कथन के अनुसार इन्होंने पुलिस को 12 और 1 बजे के बीच फोन करके कहा कि सकू अपने पति को मार देने वाली है, जिसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि 12 या 1 बजे के बीच तक सुनील जीवित थे। किंतु सुनील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट योर ऑनर, जो आपकी मेज पर रखी हुई है, उसके अनुसार 10:30 और 11 बजे के बीच सुनील की मृत्यु हुई। जिसका अर्थ ये होता है मंगत कि तुमने झूठ बोला, तुम ही ने मारा है सुनील को, और उसके पश्चात तुमने पुलिस को फोन किया जानकारी देने के लिए, ये कहने के लिए कि सकू ने उसकी हत्या की। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर पाठक प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर पाठक, प्लीज काम डाउन। योर ऑनर, सीधी सी बात है, अगर हत्याकांड के केस में मंगत झूठ बोल रहा है, हत्याकांड का चश्मदीद गवाह झूठ बोल रहा है, तो इसमें अवश्य कोई न कोई
ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। थैंक यू पाठक सर, अगर आप नहीं होते तो सक्कू भाई को बचाना नामुमकिन था। अभिमन्यु जी, मुकदमा अभी तक समाप्त नहीं हुआ। आई नो सर, लेकिन मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये यकीन हो गया है कि सक्कू भाई बेकसूर है और आप उन्हें बचा लेंगे। मुझे भी पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में आप विजयी रहेंगे। वो एक काम करिएगा, राष्ट्रपति भवन में जब आप शपथ ले रहे होंगे उस समारोह में मुझे आमंत्रित अवश्य कीजिएगा। श्योर, जरूर सर। और अभिमन्यु जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ही हैं जो हिंदुस्तान के यंगिस्तान को जागृत कर सकते हैं। मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि हिंदुस्तान के यंगिस्तान को जागृत कर पाऊं। वरुण, अगर मंगत का अपराध सिद्ध हो जाता है कि उसी ने सुनील को मारा है, फिर भी ये समस्या का हल नहीं निकलता। यस सर, अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि मंगत ने शिखा भटनागर को क्यों मारा। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। मंगत के पास कोई उद्देश्य, कोई कारण नहीं था 2 हत्याएं करने का। जैसा लग रहा है कि मैं संभवतः गलत दिशा में सोच रहा हूं। सुने ना, जरा शिखा की फाइल देना मुझे। जी सर। और सुनील की। जी सर। वरुण, एक काम कर। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में समय के अभाव के कारण मैं अपना तर्क पूरा नहीं कर पाया। प्रोसिक्यूटर साहिबा बहुत क्रोधित हो गई थी। मैंने मंगत जी पर आरोप लगाया था, इसलिए योर ऑनर आज मैं मंगत जी पर कोई आरोप सिद्ध करने का प्रयास नहीं करूंगा। किंतु कुछ अन्य तथ्य योर ऑनर सामने आए हैं जो इस केस का रुख बदल कर रख देंगे। मैं निवेदन करूंगा अदालत से कि अदालत इन पर ध्यान दे। शिखा भटनागर योर ऑनर मृत्यु से पहले 1 महीना पहले गर्भवती थी। उनका गर्भपात हो गया था दुर्भाग्यवश, और मृत्यु से 1 दिन पहले योर ऑनर शास्त्री नगर के सनराइज क्लिनिक में उन्होंने अपना परीक्षण करवाया था। इन सारी बातों का इस केस से क्या लेना देना है मिस्टर पाठक? लेना देना तो बताऊंगा, अगर आप मुझे बताने दे तो। प्लीज। योर ऑनर, मैं भटनागर परिवार की बड़ी बहू रजनी भटनागर को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। रजनी जी, जिस दिन शिखा जी पीड़ित हुई थी, आप थी उनके साथ? जी, मैं ही शिखा को लेके गई थी चेकअप के लिए। और क्या कहा था डॉक्टर ने? शिखा को यही कहा था कि उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसे रेस्ट करने के लिए बोला था। और क्या कोई दवाइयां लिख कर दी थी? दवाइयां मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। सनराइज क्लिनिक के बगल वाले इकलौते दवा की दुकान से आपने कुछ ऐसी हानिकारक दवाइयां खरीदी थी जिनसे गर्भपात संभव हो। आपका मतलब है कि शिखा का अबॉर्शन मैंने करवाया है? मैं केवल कह नहीं रहा हूं, इस बात को सिद्ध भी करूंगा रजनी जी। योर ऑनर, कोई भी महिला गर्भपात के 52 दिवस के अंदर अगर ये निश्चय कर ले कि वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती तो कानूनन योर ऑनर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर गर्भपात की दवा वो खा सकती है। शिखा अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी, फिर शिखा ने गर्भपात की दवाइयां क्यों खाई? योर ऑनर, इस बात की तह तक पहुंचने के लिए मैं अदालत में एक वीडियो चलाना चाहता हूं। इजाजत। योर ऑनर, इस दृश्य में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो महिला इतने अधिक पैसे देकर गर्भपात की दवाइयां खरीद रही हैं वो कोई और नहीं, रजनी भटनागर है। और जो व्यक्ति बेच रहा है ये दवाइयां योर ऑनर वो कोई और नहीं, सक्कू भाई का पति सुनील तावड़े है योर ऑनर, जो ऐसी छोटी मोटी नौकरियां करता रहता था। और फिर इन्हीं दवाइयों द्वारा रजनी ने शिखा का गर्भपात कराया। और जब यह समाचार सक्कू द्वारा सुनील तावड़े को मिला, योर ऑनर, जैसा कि हम सब जानते हैं सुनील तावड़े एक शराबी था, शराब की लत थी उसे। उसने इस समाचार का लाभ उठाया, रजनी से पैसे ऐंठना शुरू किया, किंतु जब उसकी लालच ने सीमा को लांघ दिया तब रजनी ने उसकी हत्या कर दी। ये सब झूठ है, बकवास है ये सब। योर ऑनर, क्यों न मंगत कटघरे में आकर बताए कि मेरा कथन सच है या झूठ। इजाजत है। प्रतापगढ़ गांव का नाम तो सुना होगा तुम।
प्रतापगढ़ सुना है ना? जी मैं वहीं का रहने वाला हूँ। रजनी जी को भी जानते ही होंगे? जी नहीं सर। रजनी भटनागर को नहीं जानते? नहीं सर। योर ऑनर, महाशय कह रहे हैं कि ये रजनी भटनागर को नहीं जानते, किंतु इनके दूरभाष यंत्र की जो सूची है योर ऑनर, उससे ये प्रमाणित होता है कि एक बार दो बार नहीं योर ऑनर, कई बार इन्होंने रजनी जी को फोन किया है, वार्तालाप बड़े लंबे लंबे किए हैं उनके साथ। और सत्य तो ये है मेरे दोस्त कि रजनी भटनागर से तुम प्रेम करते थे और रजनी भटनागर के कहने पर तुमने हत्याएं की है, इससे पहले कि तुम मना करो। मैं तुम्हें बता दूं कि इस बात को मैं प्रमाणित भी कर सकता हूं अदालत में। मेरे पास हर वो साक्ष्य है, हर वो साक्षी है। किंतु अगर तुमने इकबाल जुर्म कर लिया तो संभवतः न्यायाधीश महोदय तुम्हारी सजा, तुम्हारा दंड थोड़ा कम कर देंगे। मैं प्रमाणित कर देता हूं। सर मैंने रजनी के कहने पे ही ऐसा किया था। रजनी ने ही कहा था मुझे सुनील का और शिखा का कत्ल करने के लिए। ये मैंने जो भी किया सब रजनी के कहने पे किया था सर। हाँ, मैं नहीं मरवाया उसको। साइलेंस इन द कोर्ट। नफरत करती थी मैं उससे। सबसे प्यारी बहू थी ना घर की, माय फुट। मैं मां नहीं बन सकती थी। और शिखा, वो प्रेग्नेंट थी। और मां तो सारा दिन उसके आगे पीछे। कब तक सहन करती मैं? इसलिए उसके मैंने अज्जन में बच्चे को मार दिया। और दवाई बेचने वाला सुनील, इस सक्कू का लालची पति, मेरी सच्चाई जानकर मुझे ही ब्लैकमेल करने लगा। मैंने मना किया था ना, घर मत आना। चलो निकलो यहाँ से। मुझको 1 लाख रुपया मांगते अभी के अभी। अपने औकात में रह। चल निकल यहाँ से, चल। मुझको धक्का मारा तुमने? मुझको? अब भी जाके शिखा मैडम को बोल देता हूँ। अरे मुझसे दवाई लिया और उसका बच्चा गिरा दिया तुमने। अब भी जाके बताता हूँ। तो उसे भी मरवा दिया। पहला उस पे काले जादू का इल्जाम डाला ताकि उस पे सब शक करें। अगर ये केस केडी पाठक के पास ना जाता तो मैं बच जाती। तमाम सबूतों, गवाहों और रजनी भटनागर के बयानों को सुनने के बाद यह अदालत रजनी भटनागर और मंगत को हत्या की साजिश और हत्या करने का दोषी पाती है। साथ ही सकूबाई को तमाम आरोपों से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. Congratulations, Mr. Patil. थैंक यू मिस दीक्षित। आपने फिर एक बार नामुमकिन को मुमकिन साबित कर दिया। मिस दीक्षित, क्या है कि नामुमकिन और मुमकिन के बीच सिर्फ ना का अंतर है, और वो अधिक समय पर व्यक्ति खुद ही लगा देता है। जिसे सत्य की परख होती है उसके लिए सब कुछ मुमकिन होता है। क्यों? Am I right or am I right?